नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 14 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज क्या कुछ जो भाव है वो आलू के चलते बनते नजर आ रहे हैं। कैसा माहौल जो है वो आलू के बाजारों का चलता बनता नजर आ रहा है। कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। और एक बार मैं आपको देता हूं फिलहाल अपडेट मौसम की। तो आप देखिए मौसम जो है पूरी तरह से घनघोर घटा जो है वो आकाश में छाई हुई है। चारों तरफ बरसात ने जो है अपना डेरा जो है वो जमाया हुआ है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के इलाके की, जो कि जिसके बीच में ही आजादपुर मंडी पड़ती है। लेकिन पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें, पूरी दिल्ली में फिलहाल खबर यही निकल के आ रही है कि इस समय अच्छी खासी बरसात हो रही है और कहीं ना कहीं इस बरसात ने मौसम में तो ठंडक लाई है और भी काफी सारी चीजों का जो है एक अनुमान लगना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से बरसात लगातार होती है तो मौसम में बदलाव होता है और थोड़ा सा ठंडक जो है वो महसूस होने लगती है। बाकी आजादपुर मंडी में आज आलू के बाजार क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रही हैं, भाव क्या कह रहे हैं, उठाव क्या कह रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे और आपको बताएंगे कि फिलहाल जो स्थितियां चलती हुई नजर आई आलू के बाजारों में, क्या वो स्थितियां अभी आने वाले दिनों में और बदल सकती हैं। क्या जो आशाएं आलू के भाव से लगा रखी हैं वो आशाएं जो हैं किसानों की, व्यापारियों की कामयाब होंगी। कहीं ना कहीं जो गणनाएं हमारे व्यापारी किसान भाइयों ने की हैं, आलू को बहुत आराम आराम से निकाला जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या वो गणनाएं कामयाब होंगी। और बड़ी बात यह कि आज है वीरवार का दिन। आप मेरी किसी भी दिन की वीडियो उठा के देख लो, मैं लगातार आपको बताता हूं कि वीरवार के दिन होती है आवक ज्यादा। तो आज मंडी में आवक कितनी हो गई है, ज्यादा है कम है, क्योंकि वीरवार को भले ही आवक ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले दिन होता है शुक्रवार और शनिवार। और शुक्रवार और शनिवार जो है मंडी के सारे पाप धो देता है। पिछली बार भी बहुत कम बैलेंस बचा था, शनिवार को अच्छी सेल। पिछली बार का दरअसल क्या था कि शनिवार को रक्षाबंधन था और बारिश भी अच्छी खासी थी, तो कहीं ना कहीं आवक बहुत कम थी, लेकिन उस हिसाब से सेल इसलिए नहीं निकली। बहुत सारे लोग इधर उधर रिश्तेदारियों में भी चले जाते हैं। तो बाकी अब फिलहाल क्या कुछ माहौल बन रहा है, चल रहा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। जो भी भाव होंगे वो 50 केजी के हिसाब से होने वाले हैं। चलिए आगे अपने आलोक भाई साहब। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कहते हैं। बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और भाई साहब आज तो सुबह का आगाज ही बारिश से हुआ है। हाँ, नहीं सुबह ही बारिश थी जी आज, लेकिन अभी तो खैर फिलहाल रुकी हुई है। जी 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 लेकिन दिल्ली के काफी एरियाज में जैसे ग्राहकों से हमें पता चला है, जी जी सुबह काफी ज्यादा बारिश हुई है कई जगह पर। जी। और भाई साहब कह रहे हैं मंडी में तो बारिश हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों में बारिश सवेरे काफी ज्यादा भी हुई। बिल्कुल। और वैसा अभी भी मैं भी जो है ना घर से ये सोच रहा था कि निकलूं ना निकलूं, जैसे निकलने की सोचता था बारिश आ जाती है और जैसे रुकते हैं वैसे रुक जाती है। अरे बारिश का मौसम है तो हल्की हल्की फुहार तो पड़ती रहे तो अच्छी लगती अच्छी है, वो अच्छी तो लगती होनी है। भी चाहिए। जी 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 हाँ, बाकी ये है कि तेज बारिश होती है तब दिक्कत होती है। जी हल्की हल्की फुहार में तो कुछ नहीं है कि जी आपको मन को अच्छा ही लगता है। जी जी हाँ भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। जी। और उमस खत्म हो जाती है, हल्की हल्की बारिश होती हाँ, रहे ये बात बहुत अच्छी है। अभी तो आज जैसे अभी फिलहाल हवा नहीं है, जी जैसे अगर अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि हवा चलेगी जी। तो बस तो एकदम बिल्कुल राहत है। गायब हो जाती है। हाँ और बहुत खुशनुमा माहौल हो जाता है, हवा जी क्योंकि बहुत ठंडी लगती जी जी। तो आलोक भाई साहब आज मंडी में आवक कितनी पहुंच गई। है। दीपक जी, कल आवक कुछ कम थी। जी और कम होने की वजह ये भी थी कि 15 अगस्त की सिक्योरिटी के बारे एक दो दिन पहले थोड़ा चेक रहता है, तो कुछ यूपी से आलू आने जो वाले हैं उनको बॉर्डर पर थोड़ा बहुत रुका था। जी जी तो आज वो अभी आलू आ गया है। उसके अलावा क्योंकि मार्केट कल ठीक रहे थे और भी आलू आ गया है, तो सब मिला के करीब 140-45 गाड़ी की अराइवल हो गई। अच्छा भाई साहब, मैं गलत नहीं हूँ तो हर वीरवार को आवक के बढ़ जाती है ना। हाँ, वीरवार को जनरली आवक बढ़ती है जी, क्योंकि आगे फिर शुक्रवार शनिवार कंपैरेटिवली थोड़ा ठीक रहते हैं। जी और अच्छा ही है, मतलब जितने हम तो कह रहे हैं रोज 150 गाड़ी बिके, अच्छी बात है। जी। वैसे पिछले शनिवार को हम देखें तो शुक्रवार को माहौल अच्छा रहा, लेकिन शनिवार को रक्षाबंधन था
और कहीं ना कहीं बारिश काफी तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वो बात बन नहीं पाई जैसी मतलब हर बार शनिवार को बनती पिछले, अगर हम उसकी बात करें। नहीं, बट आज इस बार ही ऐसा है कि बीच में छुट्टी पड़ेगी। जी जी कल भी 15 अगस्त है। जी 15 अगस्त को तो अराइवल बिल्कुल जीरो ही रहती है। जी सिक्योरिटी के मारे जो ट्रक्स की भी अराइवल रोक दी जाती है दिल्ली जी। में। तो आलू आएगा नहीं, आज ही जो आलू आया वो आया है। और उसके बाद फिर शनिवार है, फिर इतवार है। तो मैं समझता हूँ आज भी बिक्री अच्छी रहेगी और शनिवार को भी अच्छी रहेगी। जी। तो आलोक भाई साहब, भाव क्या कह रहे हैं फिलहाल आलू के? भाव तो देखिए, जो चंबल चतुर्थी बैठ के जो सूर्य आलू है जी उनका रेट चल रहा है जी 700 रुपये से और 850 रुपये तक। ज्यादा क्वालिटी ज्यादा ग्रेडिंग ये है। और जो चिप्सोना आलू है उनकी पोजीशन 600 से 670-80 रुपये तक ऐसे है जी, क्वालिटी और ग्रेडिंग के साथ। जी और अलीगढ़ बेल्ट का भी आलू आ रहा है, वहाँ से भी 33-93 भी आलू आ रहे हैं। कुछ T7 आलू भी आ रहे हैं, कुछ और वैरायटी आलू भी आ रहे हैं। तो जो 33-93 आलू आ रहा है वो तो 500 से 550 बिक रहा है जी। T7 जो आलू आ रहा है लंबी चाल में अगर सूख के आ रहा है तो वो 600 से 650-60 रुपये बिक रहा है। जी और चिप्सोना अगर अलीगढ़ बेल्ट का आता है तो वो 550 से 600 रुपये बिकता है जी, ये पोजीशन। जी। और भाई साहब डायमंड वगैरह की बात करें? डायमंड इक्का दुक्का गाड़ी आ रही है जी, वो भी पंजाब से तो नहीं आ रही है, यूपी से आ रही है। तो वो भी जो अच्छा आलू है वो भी 700-750 रुपये मिल जाता जी। है। वैसे भाई साहब, संभल में और चंदोसी में कितना फर्क बना है, चिप्सोना में, सूर्या में? है जी, दोनों आलू की ग्रेडिंग में थोड़ा फर्क रहता है। तो उसमें करीब करीब 40 से 50 रुपये पैकेट का फर्क रह जाता है। जी जी तो मेन बात यही है कि कुल मिला के बिक्री आज ठीक रहने वाली है, क्योंकि कल मार्केट साफ था, कल आगे फिर छुट्टी है। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि बढ़िया रहेगा। जी। और भाई साहब एलआर आलू की अगर हम बात करें तो एलआर की क्या पोजीशन है? एलआर की ग्राहकी अब लिमिटेड हो गई है जी। इस तरह की है कि एलआर आलू शुगर फ्री कम आ रहा है, जो मीठे आलू आ रहे हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। और मीठे की कोई खास डिमांड नहीं है। आलू सूखा ही आलू बिकता है, वो भी रेट उसका 550 से 600 है अगर सूखा आलू है तो। और चमक अच्छी है, अगर कलर कम है तो फिर 500 भी बिकता है, 450 भी बिकता है जी, ये है। आलोक और भाई इसके साहब। अलावा 2 गाड़ी गुजरात का भी एलआर आ रहा जी। है, जो अपना चिप्स पे काम आता है। उसकी पोजीशन जरूर 18-19 रुपए से 20-21 रुपए किलो है। भाई साहब हाइब्रिड की जैसे हम बात करें तो हाइब्रिड का उठाव कैसा है, भाव वगैरह? हाइब्रिड तो मंदा ही है जी। हाइब्रिड तो आप वही 450 से 500 रुपए की पोजीशन है। हाइब्रिड आ भी कम रहा है, हाइब्रिड की डिमांड भी कोई खास नहीं है। डिमांड 37-93 सूर्या चिप्सोना ये 2-3 आलू की डिमांड ज्यादा है। और वो भी जो सूख के आलू आ रहे हैं उन्हीं की डिमांड है। जी। वैसे गुल्ले बम्पर वगैरह? बम्पर आलू देखिए बिक रहे हैं, आप मान के चलिए 450 से 500 550। और जो गुल्ले हैं वो भी 500 रुपये से 600 रुपये चित्तौरा वगैरह के या 37-93 के बिक रहे हैं। जो सूर्य आलू के गुल्ले हैं वो 620 से लेके और 700 रुपये तक भी बिक जाते हैं, ग्रेडिंग टाइटनेस कलर के हिसाब से ये। अच्छा आलोक भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं कि कहीं ना कहीं ग्राहक की थोड़ी सी अप होएगी, आलू में थोड़ा सा रुझान मिलेगा, क्या कहते हैं? देखिए रेट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा तेज होगा। हाँ बाकी सब्जी है, 1-2 रुपए किलो, 50 से 100 रुपए की तेजी कभी भी आ भी जाती है, कम भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। इतने रेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सेल हमारी बढ़ती है तो वो बहुत अच्छा फैक्टर होगा। नहीं तो लोगों में जो घबराहट है वो, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आलू को धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से निकालते रहे और मंडियों में ज़्यादा लोड ना डालें तो आलू निकल जाएगा धीरे। तो भाई साहब कुछ अभी वैसे कंफर्मेशन हुई है कितने प्रतिशत आलू निकला होगा? आलू मैं समझता हूँ 40% के आसपास तो आलू निकल गया होगा जो खाने वाला है। जी। तो वो मतलब कुल मिला के ठीक ही है। उसके बाद अब और भी एरिया से आलू निकल रहा है, लेकिन इतना तो निकल गया जी। अच्छा भाई साहब, जैसे बीच में खबरें आ रही थी कि आलू जो है वो नेपाल जाएगा, इन खबरों से, इन रूमर्स वगैरह से क्या कुछ फर्क है? क्या वास्तव में कुछ फर्क अभी एक्सपोर्ट से पड़ रहा नहीं, है? नेपाल ऐसा कुछ ऐसा चालू जाता नहीं है, वो खबरें ही होती है। और अगर कभी 2-5-10 गाड़ी चली भी जाए तो उससे हिंदुस्तान के इतने आलू को क्या ही फर्क पड़ने वाला, कुछ नहीं पड़ने वाला। तो नेपाल में अपना भी आलू पैदा होता है। कभी ऐसा होता है कि स्थिति कोई बन गई कि वहाँ पर कोई मौसमी दिक्कत आ गई तो तो उन्होंने हमारे इम्पोर्ट यहाँ करा से लिया। चला जाता है। हाँ। तो वो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी, 10 गाड़ी 20 गाड़ी 50 गाड़ी 100 गाड़ी भी अगर पूरे साल में चली जाए तो उससे क्या ही होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला रेगुलर। और फिर जरा सा मुल्क है, उसकी थोड़ा सा डिमांड को आप क्या समझ रहे हो, कुछ भी डिमांड नहीं होती उनकी। सही बात, डिमांड हमारे देश से ही बनेगी।
डिमांड तो आपके 145 करोड़ आदमी जिस चीज को नहीं निपटा सकते तो वो नेपाल क्या निपटाएगा वो। सही बात तो है। हमारे लोग ही बहुत है, वो सब खत्म हो जाता है जी। बाजार कुछ भी हुए आलू बचता नहीं है। अलग वैसे हसन वसन की कुछ खबरें हैं बेंगलोर की। हाँ, असम में आलू निकल रहे हैं जी, असम की भी फसल ठीक है, लेकिन अभी तक उनका, पहले कई बार वो यूपी तक वगैरह भी आलू आते थे, बट अभी नहीं आ रहे। उनका भी रुझान असल में आलू के प्रति अब कम हो गया है। वो लोग आलू लगाते हैं ज़्यादा जो चिप्स में काम आता है, पेप्सी वैरायटी लगाते हैं, ज्योति थोड़ा कम लगाते हैं। और उसके बाद अदरक उस एरिया में काफ़ी लगने लगी है। अदरक को रेट अच्छा मिल जाता है। किसी ज़माने में उस एरिया में सिर्फ आलू लगता था, अब अदरक काफ़ी लगती है। जी अदरक वहाँ से दिल्ली की मंडियों में आती है और बहुत अच्छे रेट में बिकती है। और जी जी। मैं तो कहता हूँ अच्छा ही है जी, आलू जितना कम लगे तो आगे हमारे स्टोर के आलू के लिए बेनिफिट है। बिल्कुल। स्टोर का आलू भी टाइम से निकलेगा, उसको रेट भी अच्छा मिलेगा। ये है। अच्छा वैसे इस समय आपको क्या लग रहा है अपनी आजादपुर मंडी में सबसे ज्यादा डिमांड में कौन सा आलू चल रहा है, 37 97 या चिप्सोना? नहीं, चिप्सोना आलू की डिमांड जी सबसे ज़्यादा है और चिप्सोना ही आलू बिक रहे हैं आज भी। अगर हम टोटल अराइवल अगर देखें तो 40 42 गाड़ी चिप्सोना आलू की है। और मतलब बाकी भी सब आलू है, लेकिन चिप्सोना आलू ने दिल्ली की मंडी में क्या, दिल्ली पर ही पकड़ बना ली आप मान के चलिए। सभी बाजारों में चिप्सोना अच्छे भाव से बिकता है। जी बिकने को सभी आलू बिकते हैं, 37 भी बिकता है, सूर्या भी बिकता है, सभी बिकते हैं। लेकिन चिप्सोना एक आलू ऐसा है जिसको रेट भी सूर्या का रेट कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। चिप्सोना एवरेज रेट में रेगुलर ग्राहक को मिलता रहता है। ग्रेडों के आलू आता है, सूप के आलू आता है, और खाने में भी बढ़िया है जी, बहुत अच्छा बनता है वो, तो डिमांड भी उसकी अच्छी है। वैसे वैसे कितनी कितनी गाड़ी कहाँ से होंगी आज टोटल? आज देखिए 44 गाड़ी तो है चिप्सोना आलू की जो संबल चंद्रोती बेल्ट है। उसके बाद करीब 35 36 गाड़ी सूर्या की है इसी बेल्ट पे, संबल चंद्रोती बेल्ट पे। करीब 40 गाड़ी गीला आलू जो हमारा अलीगढ़ बेल्ट से आता था, उसमें भी अब गीला आलू बहुत कम आ रहा है, सूखे ही आलू आ रहे हैं, तो 40 गाड़ी करीब वहाँ पे है। 12 14 गाड़ी लाल आलू की है जो LR पंजाब से आता है। उसके अलावा पंजाब से कुछ वैरायटी आलू कंपनियों का भी आता है, जो बहुत बंदा बिक रहा है। वो तो समझ लो आप 300 350 ऐसे 2 नंबर ही आलू आ रहा है, वो बढ़िया नहीं आ रहा। 5 6 गाड़ी उसकी भी है। उसके अलावा पंजाब से गुजरात से लाल आलू आ रहा है, मैंने आपको बताया। 1 2 गाड़ी पंजाब का डायमंड भी आया था, उसकी कोई खास डिमांड नहीं है। तो सब मिला के करीब 140 45 गाड़ी के अराइवल है जी आज। हेलो वैसे अब थोड़ी क्वालिटी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं जी जी, वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन सा है जी? तो सूर्य आलू है जी। जी इसकी शेप बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन सफाई बहुत अच्छी है आलू की। ये भी 700 रुपये या 700 से ऊपर ही बिकना चाहिए कहीं ना जी कहीं। जी। और ये बम्पर भाई साहब किसका है? ये बम्पर दूसरा वैरायटी आलू का है जी, ये संगम आलू का बम्पर है जी। जी ये तो 400 450 ही वैरायटी आलू बिकते हैं। जी ये आगे वही सूर्य आलू है जी जो हमने देखा अभी दिखाया आपको। जी उसके बाद ये चिप्सोना आलू है जी साथ में। इसकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं समझ के चलिए आप 600 से 650 रुपये के दरमियान है। जी ये लाल आलू है जी, इसका कलर काफी डाउन जी है तो फीका, मगर बाजार नहीं बन रहा, कलर इसका डाउन है। जी 460 70 80 रुपये ऐसे ही बिक पा रहे हैं। जी। ये और ये आगे बम सूर्या का बम्पर आलू है। जी इसकी पोजीशन भी कहीं ना कहीं 500 से 550 के बीच में है। जी। और भाई साहब बम्पर बड़ा झकास बम्पर है ये। हाँ नहीं, बम्पर बहुत अच्छा ग्रेड करके आया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बार पहले कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, फिर लास्ट में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हाँ, देंगे। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। जी और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है। जी और अब आप समझिए 78वां स्वतंत्रता दिवस अब जी हमारे देश का कल मनाया जाएगा। तो मैं सभी देशवासियों को अपनी तरफ से, दीपक जी के चैनल की तरफ से और हमारे सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे, इस बार खैर हमारा लड़ाई भी हुई पाकिस्तान से, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी यादगार है। लेकिन हम तो चाहते हैं स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही आते रहे, हम लोग ऐसे ही मनाते रहे, और सभी लोग खुश रहे, देश के सभी लोग खुशहाल रहे, यही चाहते हैं। और हमारे किसान भी खुशहाल रहे। किसान तो देखिए पहले है, किसान खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा। किसान खुश रहे और हमारा जवान भी खुश रहे। देखिए 40 जी 45% हिंदुस्तान की आबादी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की चीजों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तो अगर 40 45% का तबका, यानी 140 करोड़ में आप 40% समझ लिए, 50 से 60 करोड़ आबादी जी ऐसी है जी जो इनडायरेक्ट या डायरेक्टली
किसी भी रास्ते से एग्रीकल्चर चीजों से जुड़ी हुई है। हाँ तो अगर वो लोग खुश रहेंगे तो इकोनॉमी को वही चलाते हैं। अगर आपको याद होगा जी, 2 साल कोरोना रहा तो कोरोना में सारा देश को चलाने वाले किसान भाई थे हमारे। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है किसान अब ने सब चलाया। चीजें रुक गई थी, इंडस्ट्री रुक गई थी, सब कुछ रख गया था, मगर किसान भाई फिर भी देश को कहीं ना कहीं चला ही रहे थे। खींच के लेके आए। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इतनी अच्छी भावनाएं आपकी किसानों के प्रति है। जी। मैं तो कहता हूँ सभी की होनी चाहिए। ये सभी की है जी, धीरे धीरे जिनकी नहीं है उनकी भी हम बना देंगे, बता के सबको। बिल्कुल। हमारा मैसेज तब तक पहुंचेगा आपके चैनल के माध्यम से। और किसान है तो हम है जी, हम है तो मुल्क चलेगा। देखिए सभी थे। बिल्कुल। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करता हूँ मैं साहब जी जी। तो हमारे साथ जुड़े थे आलोक भाई साहब, उन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट आपकी बता दी है, आज की बता दी है। A273 BP एंड कंपनी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, आप याद रखिएगा। सेवा का मौका हमारे आड़ती भाइयों को आपका देना बनता है, ये आपकी सेवा लगातार करते हैं। और लगातार चाहे देखिए बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, हम और ये तत्पर रहते हैं आपके लिए। आप इनको सेवा का मौका जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मौसम दिखाया था आपको, मौसम हो गया जी खुशनुमा। और स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जो है आसमान पूरा जो है वो गदगद है, खुशी से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं यही स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं और यही खुशियां हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।